अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिश फ़ारूक है। वैसे तो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर ने पाकिस्तान के हर सूबे को, हर शहर को तरक्की की राह पर गामज़न किया है और तरक्की का एक जाल बिछाया है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो कि सीपैक कहलाता है, उसका पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे, सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे, सूबे पंजाब को क्या फ़ायदा हुआ और किस तरह से तरक्की के लिए ऐसी चीज़ें की गई जिससे पाकिस्तान के सूबे पंजाब को फ़ायदा हो। सूबा पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। 60% आबादी पाकिस्तान की सूबा पंजाब में बसती है और सूबा पंजाब जो है एक बहुत डाइवर्स किस्म का सूबा है और सबसे ज़्यादा वो सूबा डिपेंडेंट है अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर। पाकिस्तान का मेजर एग्रीकल्चरल चंक जो है वो आता है हमारे पंजाब से, और चाहे वो आटा हो, चाहे वो और भी कई तरह के ज़रात हों, हमेशा से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो चंक है वो उस सूबे से आया है। और चाइना ने पाकिस्तान की और पंजाब की हेल्प एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा की है। दुनिया में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, चीज़ें जो हैं वो तब्दील होती जाती हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो ई-कॉमर्स सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पाकिस्तान को जो कमियां पेश आ रही थीं उसकी मदद चाइना ने पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करने में की हैं। हम लोगों ने देखा कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के अंडर जो है इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम्स किए गए जिनमें पाकिस्तान के काश्तकार, उनको चाइना बुलाया गया, चाइना में उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको सिखाया गया कि किस तरह से अपने अपने फसलों को, अपनी ज़मीन को, अपनी काश्त को अपने बेहतर तरीके से चलाना है, बेहतर तरीके से उसको अपने रिफॉर्म्स उसमें करने हैं, और किस तरह से आप इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेके आ सकते हैं और किस तरह से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इस तरह हो जो कि इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के काबिल हो। हम लोगों ने कुछ अर्से पहले देखा था कि सिंध में और पंजाब में एक लोकस्ट अटैक हुआ था जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ था फसलों को, और पाकिस्तान को उस वक्त ये डर था कि ये एक दफ़ा हुआ है तो ये एक दफ़ा फिर से होगा और इससे अल्टीमेटली पाकिस्तान की आवाम का नुकसान होगा, पाकिस्तान की हुकूमत का नुकसान होगा, और उसमें फाइनेंशियल नुकसान होने के साथ साथ एक ह्यूमन लाइफ्स का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर काश्त ही नहीं होगी तो आवाम और लोग खाएंगे क्या। इस वक्त चाइना ने पाकिस्तान की मदद की जब पाकिस्तान को डिफरेंट तरह के पेस्टिसाइड्स दिए गए, 300,000 लीटर्स के एसेंशियल पेस्टिसाइड्स, जिनमें 12 ड्रोन पेस्टिसाइड्स थे, 12 ड्रोन स्प्रेज दिए गए, साथ ही साथ $5 मिलियन की लागत से डिफरेंट किस्म का मटेरियल दिया गया जो कि पाकिस्तान ने अपनी फसलों में इस्तेमाल किया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा एक या दो दफ़ा इस तरह का अटैक, लोकस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान में इस तरह का लोकस्ट अटैक नहीं हुआ। साथ ही साथ पाकिस्तान जो कि लैग कर रहा था अपनी मिर्चों की जो एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान से बाहर, उसमें क्योंकि हम लोगों की जो मिर्चें प्रोड्यूस तो हम लोग कर रहे थे, लेकिन हम लोगों के पास इस तरह की चीज़ें नहीं थी जो कि हम लोग अपनी फसलों को उससे ठीक करते। तो चाइना ने पाकिस्तान को अपनी मिर्चों के सेक्टर में जो है वो एजुकेट करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में चाइनीज़ कंपनीज आई, उन्होंने यहाँ आके काम किया, यहाँ आके किसानों को सिखाया कि किस तरह से इस सेक्टर में काम किया जा सकता है। और आज हम लोगों ने देखा कि जब वाइस प्रीमियर चाइना के पाकिस्तान आए हुए थे तो उन्होंने MOU साइन किया जिसमें ये बताया गया, और एक MOU उन 6 MOUs में ये भी था कि पाकिस्तान से जो मिर्चें हैं, स्पाइसेस हैं, वो अब चाइना एक्सपोर्ट होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है और हमारा हमसाया मुल्क जो है वो भी इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। तो पाकिस्तान ही पीछे क्यों ना रहे, और अब इंशाल्लाह पाकिस्तान भी इसमें आगे जाएगा। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो टोटल ट्रेड जो है, एग्रीकल्चरल ट्रेड जो है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इज़ $750 मिलियन, और ये फोर्सी किया जा रहा है कि आगे के कुछ अरसे में ये ट्रेड जो है वो $750 मिलियन से बढ़कर $1 बिलियन हो जाएगी। और अगर जिस तरह से सीपैक के अंडर पाकिस्तान की मदद की जा रही है, ये $1 बिलियन से भी आगे जाएगी। सिर्फ इसमें डेडिकेशन और सही पॉलिसी और करप्शन ना हो, इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम पंजाब के कैपिटल लाहौर की बात करें तो लाहौर दुनिया के उन शहरों में शुमार किया जाता है लाहौर का जहां आबादी बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह आबादी शहरों में ज़्यादा होती है उन शहरों में सेफ सिटी अथॉरिटीज़, कैमराज और इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पिछले ही दिनों हम लोगों ने देखा कि मतलब 2-3 साल पहले एक एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन हुआवे एंड पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, जिसमें ये बताया गया था कि ये दोनों जो हैं वो टीम्स मिल के पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
इसको ठीक करेंगे और इसकी सारी लागत जो है वो हुआवे कंपनी करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये डील साइन हुई थी तो तब डॉलर का रेट था 104 PKR और आज डॉलर जो है वो 300 से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। लेकिन इस चीज़ को हम सबको माइंड में रखना चाहिए कि चाइना के साथ एग्रीमेंट जो है वो डॉलर की फ्लक्चुएशन से कोई मुतासर नहीं होगा। एग्रीमेंट में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि डॉलर जो तब 104 रुपये का था उसी पे जो है वो हम लोग ट्रेड करेंगे, उसी पे जो है वो डील होगी और पाकिस्तान पर कोई एडिशनल लागत जो है इसकी नहीं आएगी। और इसमें जो है हमारे काउंसल जनरल जो लाहौर के हैं हिज एक्सीलेंसी चाओ शीरिन, उनका भी एक बहुत मेजर रोल रहा है। आखिर में अगर मैं बात करूं तो बहुत इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिससे पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को और पंजाब के एनर्जी सेक्टर को फ़ायदा देने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है और जिससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उस सूबे में। इस तरह हम लोग अगर बात करें तो चश्मा 5 जो अभी साइन हुआ, उसके साथ साथ कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट था, इसके साथ और भी इस तरह के काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे जिससे चाइना और पाकिस्तान जो हैं वो एक दूसरे के लिए, चाइना पाकिस्तान के लिए मददगार साबित हुआ और चाइना ने पंजाब सूबे में एक बहुत ज़्यादा जो है तरक्की की तरफ इस सूबे को लेकर जाने की कोशिश की गई। चाइना ने पाकिस्तान के सूबे पंजाब और इन जनरल पाकिस्तान में इतना काम किया है कि वो एक वीडियो में बताना मुश्किल है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट्स बताए जिन सेक्टर्स में पाकिस्तान और चाइना ने काम किया और चाइना ने पाकिस्तान के सूबे पंजाब की मदद की। इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में और भी ऐसे पॉइंट्स बताए जाएंगे जिससे हम अपने अवाम को एजुकेट कर सकें कि हम लोगों को पता हो कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है और हम लोगों को इस चीज़ की पहचान हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।